नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो न केवल आमजन के लिए बल्कि विशेष करके हिंदी साहित्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें अभी आरपीएससी के द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं उनके लिए किसी एक विशेष अभ्यर्थी का मॉक इंटरव्यू इस वीडियो में आप देख पाएंगे। न उस अभ्यर्थी को मैं जानता हूं, न वो अभ्यर्थी मुझे जानता है, बल्कि एक जो भी माध्यम कोई तीसरा व्यक्ति है उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको बुलवाया और आज इस मेरे ऑफिस में जहां हम 3 लोग बैठेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि मैं इस समय एक उप प्राचार्य के राजकीय सेवा के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और प्रथम श्रेणी हिंदी भर्ती परीक्षा आरपीएससी के द्वारा ही उत्तीर्ण करके चयनित होकर के मैं इस समय इस पद पर हूँ। काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का अनुभव है, इसलिए और स्वयं साक्षात्कार दे चुका हूँ, कईयों के साक्षात्कार ले चुका हूँ। इस वीडियो के पश्चात मैंने जितने भी जो 24 में से नंबर देने हैं वो दिए हैं और आप सबको मैं उससे भी रूबरू कराऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी तरफ से भी ये देख करके कि इस अभ्यर्थी को 24 में से कितने नंबर मिलने चाहिए, ताकि मैं भी अपना मूल्यांकन कर सकूं कि मैंने जो नंबर दिए हैं वो कितने खरे उतरते हैं आप सबकी कसौटी पर। इस सब में उनकी विनम्रता, उनका ज्ञान, उनका आत्मविश्वास और साथ में इस बात का भी मैंने ध्यान रखा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उनमें दम्भ हो, अहंकार हो, या फिर वो किसी बात को गोलमाल तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे सब बातों का ध्यान रखते हुए विशेषकर बात यह है कि कैमरा ऐसे जगह छुपा करके मैंने रखा जिससे अभ्यर्थी को ये पता नहीं था कि मेरा वीडियो बनाया जा रहा है। अंत में मैंने उनको ये बताया कि आपका मैंने ये इस तरह से वीडियो बनाया है, इसलिए आवाज़ को लेकर के एक इश्यू हो सकता है, फ्रेम को लेकर के इश्यू हो सकता है। अतः आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि इस साक्षात्कार को सुनने के लिए जितने भी लोग जो इस साक्षात्कार को देंगे, इसका लाभ उठाने के लिए जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, उन सबसे अनुरोध रहेगा कि वो ईयरफोन लगा करके इस वीडियो को सुने। धन्यवाद। आइए प्रहलाद जी, आइए। धन्यवाद सर। तो प्रहलाद जी सर, गांव कौन सा आपका? गाँव दूसरी है सर। गांव दूसरी है। किस जिले में पड़ता है? ये डिडवाना पचान से के लिए नवगिरी जिला है सर। डिडवाना पचामन। कोई ऐसी विशेषता डिडवाना पचामन जिले की जिससे डिडवाना पचामन जिला जो है वो पहचाना जाए, जाना जाए? जैसे सर डिडवाना की झील है, जो कारखाना झील है, जहाँ पे कारखाना भी है साल्ट लिमिटेड का, और पचामन का फ्रॉट है, और मकराना का मार्बल है जो विश्व स्तरीय मार्बल है सर। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है सर। इससे पहले आप सर्विस? मैं भारतीय नौसेना में था सर। 2023 फरवरी में रिटायरमेंट। अच्छा, कितने वर्ष की सेवा के पश्चात? 15 वर्ष की सर। 15 वर्ष की। तो 15 वर्ष की सेवाओं के पश्चात आपने, जिसको बोलते हैं अपन ऐच्छिक रिटायरमेंट या फिर ऐच्छिक रिटायरमेंट, उसका कोई विशेष प्रयोग है? वो सर हमारा भारतीय नौसेना में 15 साल का अनुबंध होता है जी। उसके बाद हम चाहे 5 साल फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक मैं रहते हुए वहाँ पे स्नातक और परास्नातक कर लिया था, और साथ में मेरा नेट भी हो गया था, और मेरी इच्छा भी थी कि शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं वहाँ पर भी भारतीय नौसेना में भी सुरक्षा उपकरण पर शिक्षण का कार्य करता था। तो वहाँ, अच्छा, वहाँ भी आप शिक्षण कार्य करवाते थे क्या? मतलब किस सब्जेक्ट से? वहाँ पे जो पायलट को इनको ये सुरक्षा सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, जो सुरक्षा के आइटम होते हैं, अच्छा। हवाई जहाज उड़ती है उसमें क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, अच्छा, उसके ऊपर पायलट को बताना, पैराशूट से कैसे उतरना है। पूर्णतः सुरक्षा नहीं, सर्विसिंग के साथ वो भी था साथ में। शिक्षण में शुरू से रुचि थी या नौसेना में जाने के बाद में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत हुई, कैसे? शिक्षण में नौसेना में जाने के बाद में जब BA स्नातक कर रहा था, तो इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थी, तो वहाँ पे शनिवार इतवार को प्रोफेसर को सुनता था, तो लगता था कि ये अच्छी सेवा है ये भी। तो परिवार में जैसे आपके अलावा और? मेरा बड़ा भाई है सर, वही घर में
मेरा छोटा भाई है, वो यूडीसी है सर। किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हो आप। जी सर। तो इससे पहले आपने स्कूल लेक्चर का या सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम वगैरह दिया? नहीं सर, मैं फरवरी 2023 में रिटायरमेंट हुआ था, तब तक मेरा ये नेट क्लियर था, तो मेरा यही उद्देश्य था मुख्य सर, दूसरा कोई भी एग्जाम नहीं दिया। और बीएड हुआ भी नहीं, पात्र भी नहीं था सर। बीएड कहाँ से किया आपने? बीएड हुआ भी नहीं सर। बीएड नहीं हुआ इसलिए आपने हाँ, पात्र भी नहीं था सर। पात्र भी नहीं किया। तो आपका जो टारगेट है वो कॉलेज लेक्चर। जी सर। कब से तैयारी कर रहे हो, कितना समय हो गया? मैं सर लगभग 2000 ऐसे तो स्नातक प्रशासन 13 में की थी, फिर 17 में की थी, बट मेरा नेट हो गया था सर 21 में। 21 में नेट। तो विशेष क्या तैयारी की है आपने? जैसे हिंदी साहित्य पर ज़्यादा जोर दिया या काव्य शास्त्र पर, या वैसे तो सर पेपर में काव्य शास्त्र और हिंदी दोनों का वेटेज है, बट मैं अभी ज़्यादा भक्ति काल और भक्ति काल में संत काव्य धारा पढ़ा है और कुछ नाटक पढ़े सर। भक्ति काल में संत काव्य धारा। जी सर। भक्ति काल में जो संत काव्य धारा है, इसको संत काव्य धारा नाम किसने दिया? संत काव्य धारा सर राम कुमार वर्मा ने दिया सर। राम कुमार। और जो ज्ञानश्री सर का है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि किसे मानते हैं? सर संत काव्य धारा प्रतिनिधि कबीरदास जी है सर। कबीरदास जी। अच्छा, एक ये बताएं कि प्रतिनिधि कवि और प्रवर्तक, इनमें कोई अंतर होता है या एक ही बात होती है? प्रवर्तक सर, जो प्रवृत्ति स्टार्ट होती है उसके जो शुरुआत में जो कवि आता है वो प्रवर्तक होता है, और प्रतिनिधि कवि मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ जो उस क्षेत्र में उस कविता को सबसे ऊपर ऊंचाई तक पहुँचाता है, वो प्रतिनिधि कवि होता है सर। जी। आदिकाल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है? जी सर। आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? आदिकाल का नाम आदिकाल हरिहर प्रसाद जी ने दिया सर। शुक्ल ने कहीं आदिकाल नाम की चर्चा नहीं की? शुक्ल जी दोहरे नामकरण को मानते थे, उन्होंने वीरगाथा काल दिया था और ये भी साल में आदिकाल भी बोला था सर, पर उनका मुख्य नाम वीरगाथा काल था सर। मुख्य मतलब कैसे अपन कह सकते हैं कि ये नाम तो मुख्य था, आदिकाल जो मुख्य नहीं था? किस आधार पर अपन डिफाइन करें? वो बोलते भी है अपने में कि वीरगाथा काल कहना सही है, बट वो आदिकाल कहे तो भी कह सकते हैं। इसी तरह वो रीतिकाल के भी ये उत्तर देते हैं कि रीतिकाल नाम देना उचित है, और रीतिकाल के साथ कोई श्रृंगार काल कहे तो भी उचित है। हिंदी की प्रथम रचना हम किसे मानेंगे? हिंदी की प्रथम रचना सर, जिसे प्रथम कवि सर्वमान्य में सरपा गया है, बट प्रथम रचना सर्वाकाचार को माना जाता है सर। ऐसा क्यों कि हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा? जी सर। और प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार्य देवसेन की सर्वाकाचार। देवसेन की। तो क्या मतलब ऐसा क्यों कि प्रथम कवि तो सरप्पा? जी सर। तो प्रथम रचना भी सरप्पा की होनी चाहिए। जब उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं तो फिर वो प्रथम कवि कैसे है? और अगर लिखा तो प्रथम रचना फिर श्रावकाचार्य क्यों? उन्होंने लिखा है सर सरप्पा जी ने, बट सरप्पा के उपलब्ध नहीं है सर जो लिखा वो करेंगे। तो फिर किस आधार पर ये कहा गया कि वो प्रथम कवि हैं? इसका पूर्णतः नहीं पता, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ सर उनके कुछ फुटकल पद ही मिले होंगे इन्हें, जिसके आधार पर हम ये कह रहे होंगे, कुछ पदों के आधार पर। पंचमकार के बारे में? जी सर, सिद्धों की साधना थी सर पंचमकार। वो पंचमकार में मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा ये थे सर। पंचमकार से संबंधित कुछ पूछना चाहेंगे? एक मेन और है उड़ाया गया जो आपने बताया। जी सर। हाँ सर। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा, कृषि से संबंधित अगर कोई रचना आपको पता हो तो एक रचना का नाम। कृषि से संबंधित जैसे सर पूरा काव्य बड़ी रचना के रूप में देखे तो गोदान है सर, जिसमें पूरा कृषक जीवन का चित्रण किया गया सर। कृषक और ग्रामीण जीवन ही उसमें है गोदान में, प्रेमचंद जी की रचना से। इनके पूछने का अर्थ थोड़ा सा ये है कि उसमें कृषक जीवन से संबंधित तो है लेकिन कृषि से संबंधित नहीं है। गोदान जो है प्रेमचंद का, जिसमें कृषक किस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है, लेकिन कोई ऐसी रचना जिसमें कृषि किस तरह से की जा सकती है,
या कृषि क्या होती है, फसल क्या होती है, ऐसी अगर किसी कवि ने कोई रचना। क्षमा चाहता हूँ सर, ये तो याद नहीं। एक कविता है फसल, फसल नाम ही उसका फसल है, जो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। चलो कोई बात नहीं। और कबीर के दर्शन के बारे में क्या बता सकते हैं आप? जी सर। कबीर ने किस कबीर- दर्शन के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी? जी सर, कबीर के सर सबसे ज़्यादा प्रभाव शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत का है सर। उसके बाद उन्होंने नाथों का भी प्रभाव है। नाथों की जैसे हठयोग साधना थी और सिद्धों की जो संध्या भाषा थी, उसके कबीर में वो उल्टे बांसुरी के रूप में वो भी प्रयोग हुई है सर। अच्छा, जो जायसी थे उन्होंने भी कुछ कुछ अद्वैत जी सर। दर्शन की ही बात की थी, तो कबीर और जो जायसी इन दोनों के अद्वैत में क्या फर्क है? कबीर का अद्वैत, कबीर सर हठयोग साधनात्मक रस्यवाद पर ज़्यादा ध्यान देते थे और जायसी का भावनात्मक रस्यवाद था, जो तसूफ से था या सूफी उसमें सूफी mix था। जो मुस्लिम प्रेम, जो प्रेम से इसके मदसी से इसके हकीकी की तरफ की यात्रा करते थे सर। अद्वैत क्या है, मतलब अद्वैत दर्शन किसे कहेंगे? अद्वैतवाद सिद्धांत सर शंकराचार्य ने दिया सर, जो 8वीं सदी में। उसमें जैसे 3 चीज़ है, ब्रह्म, जीव और जगत। तो अद्वैत सिद्धांत में माना है ब्रह्म और जीव एक ही है सर, और जगत मिथ्या है। ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं सर। और इसके खिलाफ में पहली प्रतिक्रिया विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब अर्थ क्या है? अद्वैत अद्वैत मतलब एक, दो नहीं है सर, अद्वैत है सर, एक ही है। ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा एक ही है सर। तो फिर उसका नाम एकेश्वरवाद क्यों नहीं? अद्वैत का अर्थ यदि एक है, एक भी नहीं है सर, उसका अद्वैत है सर। एक भी अर्थात जो दो न दो न हो, एक भी नहीं है और दो भी नहीं है उसमें। जी सर। शून्यवाद के बारे में सुना है? जी सर। इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, शून्यवाद ना हठयोग साधना के जो हमारे कुंडलिनी जागृत के द्वारा शून्यवाद पहुँचते हैं। जैसे सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वादिष्टान चक्र होता है, फिर मणिपुर चक्र होता है, फिर अशुद्ध चक्र होता है, जानते हैं, फिर आगे विशुद्ध। शून्यवाद जो है वो बौद्ध मत का दर्शन है। नागार्जुन जो बौद्ध जी सर, आचार्य जी सर, थे वो- उनका है ये, कुंडलिनी वाला अलग है। वो शस्त्रा चक्र। ये जो आप बता रहे हो, ये अनुष्ठान या फिर हठयोग सर। षट चक्र, जी सर। तो ये सब ईड़ा में होते हैं, पिंगला में होते हैं, सुषुम्ना में होते हैं? ये सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं सर। फिर ईड़ा और पिंगला क्या है? ईड़ा और पिंगला सर इसे हठयोग साधना बोलते हैं। ईड़ा हमें हठयोग में हठ सूर्य और हठ चंद्रमा है सर। तो पिंगला सूर्य के रूप में और ईड़ा चंद्रमा के रूप में सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, साहित्य शब्द का अर्थ बताएंगे आप? जी सर। साहित्य शब्द का सर उन्होंने बताया कि जिसमें साहित्य की भावना हो और जिसमें रमणीयता हो और एक स्वस्थ मनोरंजन हो जिसमें सर। आप जैसा कि बता रहे थे कि वे संत काव्य को आपने पढ़ा है, जी सर। भक्ति काल में, वो भी विशेष करके संत काव्य को, जी सर। इसमें तुलसी को अपन संत काव्य में लेंगे या नहीं लेंगे? भक्ति काल में तो सर रामादिशा का में तुलसीदास जी है सर, बट हम संत काल में संत की प्रवृत्तियाँ जो होती है सर। क्या कारण, मतलब तुलसी को अपन संत काव्य में क्यों नहीं लेंगे? पर सर जो संत काल में वो सर सभी निर्गुण राम के उपासक है सर, और तुलसीदास जी सगुण राम को मानते हैं सर। उन पर विशिष्ट अद्वैतवाद का पूरा प्रभाव है सर। तो तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या अंतर है? तुलसी के राम सर अवतारी राम है सर, जो विष्णु के अवतार के रूप में है। उनके राम को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया हम मिल सकते हैं सर। और कबीर के राम है जो निर्गुण निराकार राम है सर, और उनको हम ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं सर। कबीर की जो रचनाएं हैं, साखी शब्द रमैनी, जी सर। इनमें से खड़ी बोली की कौन सी है? पूर्णतः खड़ी बोली तो सर सिद्धोगढ़ी में, साथी में सिद्धोगढ़ी का ज़्यादा प्रभाव है सर, और बाकी रमैनी और उन दोनों में ब्रज भाषा और पूर्वी बना का प्रभाव है सर। तो दुल्हन गाओ मंगलाचार, ये इनकी कौन सी रचना में है? जो सर राम से संबंधित पद ज़्यादातर वो रमैनी में है सर, और साखी में ज़्यादातर जो उन्होंने समाज से सीखा है, खंडन मंडन है, वो शब्द है सर।
तुलसी के काव्य में रस कौन सा, प्रधान रस कौन सा है? तुलसी के काव्य में से मुख्य प्रधान रस शांत रस है। शांत रस कहाँ होता है? शांत रस इसका स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है सर। निर्वेद का अर्थ? निर्वेद जहाँ हम इस मुँह में ऐसे सांसारिक सुखों से दूर हो, शांत हो सर, मैं जहाँ तक समझ पाऊँ। रस किसे कहते हैं? रस जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है उसमें। जो व्रत मन में 8 रस माने हैं सर, उसके बाद और भी जाना है और रस। 9वां 10वां और 11वां रस कौन सा है? 9वां रस सर शांत रस है जो उत्पट ने दिया है। 10वां रस वात्सल्य रस है जो सर विश्वनाथ ने दिया है। और 11वां रस भक्ति विषय रखती है सर, जो चलो कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लो जंगल में आप गए, जी वहाँ सर। आपको शेर मिल गया, जी सर। तो किस रस की प्रतीति होगी? उनके सर भयानक रस की प्रस्तुति होगी। भयानक रस। जी सर। रस किसे कहते हैं? जिससे हमारे स्थायी भाव जागृत होके रस की उत्पत्ति होती है सर। क्या अपन ये कह सकते हैं कि आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं? नहीं सर, नहीं सर। तो रस की परिभाषा फिर क्या होगी? जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, स्थायी भाव से जो हमारे स्थायी भाव है उनको जागृत जैसे विभाव अनुभव के माध्यम से करते हैं, उसके बाद रस की उत्पत्ति होती है सर। परिभाषा तो मैं सर देता हूँ। तो फिर इसका मतलब जंगल में अगर शेर मिलता है तो रस की अनुभूति होगी या नहीं होगी? रस की अनुभूति होगी सर। क्या शेर मिलने पर शेर आपको आनंद की अनुभूति होगी? आनंद की अनुभूति नहीं होगी, हमारे जो विभाव होता है जो स्थायी भाव को जागृत करते हैं सर, वो होगा। और उसके बाद अनुभव में हमारी जो क्रियाएं होगी तो सर। वहाँ शेर के देखने पर रस की अनुभूति होगी अथवा नहीं होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर को देखने का जो काव्य है उसको पढ़ करके जो अनुभूति हो रही है वो रस है, शेर को देखना रस नहीं है। इसको समझ नहीं पा रहा सर। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है जैसा ये बता रहे हैं। यदि हम शेर को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे जी सर। तब रस की अनुभूति नहीं होगी। उस समय केवल भाव जागृत होंगे जो कि भय का भाव जागृत करेंगे, उस समय हमें भय लगेगा। लेकिन यदि उसको काव्य में पढ़ते हैं या फिर किसी नाटक में उसे देखते हैं तो उस समय जो भय का भाव जागृत होगा वो रस में बदलेगा। चलो कोई बात नहीं। व्याकरण में थोड़ा बहुत कुछ? व्याकरण में सर हमारे जो तो लगे हुए हैं इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी शब्द, अविकारी शब्द आदि के हैं। विकारी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो, अरिस्टो आदि हैं। तो विकारी शब्दों में यदि अपन बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को सर संज्ञा कहते हैं। 3 प्रकार के सर: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे अपन? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो सर अपनी तरह दूसरा नहीं हो, जो एक ही मुख्यतः, जैसे किसी का नाम हो, कोई पहाड़ में जैसे किसी पहाड़ी का नाम हो आदि से। केवल परिभाषा, एक सेंटेंस, एक वाक्य में एक ऐसी परिभाषा बताएं आप जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञा डिफाइन हो सके। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लो आपने कहा कि जो संसार में एक हो, तो रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है? रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रमेश तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे रमेश नाम के, फिर वो व्यक्तिवाचक क्यों है? जो संसार में जैसे जो जिसमें एक व्यक्ति का एक ही तरह का बोध हो सर, मैं परिभाषा तो नहीं समझा पाऊंगा सर। जैसे फल शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? फल सर जातिवाचक है। और आम? आम व्यक्तिवाचक है। क्या आम संसार में एक ही? आम तो बहुत सारे। फिर क्यों ये मतलब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक? वो सर फलों में बहुत तरह के फल होते हैं इसलिए, और आम नाम से हम
ऐसे आम भी दोनों रूप में भी आ सकता है सर, वैसे जातिवाचक में भी आ सकता चलो कोई बात नहीं, अपन वापस थोड़ा सा संत कार्य की तरफ लौटते हैं। जी सर। रहस्यवाद जैसे बात चली थी, जायसी का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद, रहस्यवाद कहते किसे हैं? रहस्यवाद होता है सर हम अज्ञात के प्रति हमारा अज्ञात के प्रति अनूठा विश्वास है। जैसे साधनात्मक रहस्यवाद है तो हम साधना के माध्यम से इतने डूब के हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं सर। और भावनात्मक रहस्यवाद तो सर हम प्रेम के मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त करना सर। रहस्यवाद की जो परिभाषा है उसको मैं पुनः सुनना चाहूंगा कि रहस्यवाद किसे कहते हैं? रहस्यवाद सर अज्ञात के प्रति हमारी आस्था सर। अज्ञात कौन? अज्ञात प्रिय हो सकते हैं, अज्ञात ईश्वर हो सकते हैं सर। जायसी के रहस्यवाद में जो प्रतीक विधान है जी सर। उसमें रतन सेन किसका प्रतीक है? आत्मा का, परमात्मा का? रतन से मन का सर। और पद्मावती? पद्मावती आध्यात्मिक बुद्धि का सर। आध्यात्मिक बुद्धि का। क्या ऐसा कोई प्रतीक विधान आधुनिक काल में भी किसी रचना में है? कामायनी में है सर। कामायनी में किस दर्शन की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है? कामायनी में सर समस्तवाद की है सर और प्रतिज्ञ दर्शन है सर, जिसमें ज्ञान, इच्छा और कर्म का एक साथ होना ही आनंद की अनुभूति देता है सर। अच्छा, भक्ति काल में जैसे सगुण में राम मार्गी, कृष्ण मार्गी दो तरह के जी सर। बताए जाते हैं। तो सगुण में राम मार्गी और कृष्ण मार्गी के अलावा भी कोई और मार्ग के कोई एक दो कवि का आप नाम बता सकते हैं, जो कोई शैव कवि हो हिंदी के, या शिव की उपासना पर जो है, या अन्य कोई देवता है, यदि आपको स्मरण हो? तो सर फिर ये संत है जैसे जाम्बू जी है और बाकी जो अलग से तो इसका नहीं। मुख्य हिंदी साहित्य में राम मार्गी और कृष्ण मार्गी दो ही हैं। दो ही सर। जाम्बो जी तो आपके निर्गुण में हो गए ना? निर्गुण में हो गया। सगुण की बात चल रही है कि राम को जिन्होंने मान करके और रचनाएं की, जी सर। कृष्ण को जिन्होंने आराध्य मान करके रचनाएं की, उस आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए रामाश्रय और कृष्णाश्रय दो शाखाएं बनाई। जी सर। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे देव रह गए जिन देवों को लिख करके एकाध इक्की दुक्की रचनाएं लिखी गई, इसलिए उनकी अलग से कोई शाखा तो नहीं बनाई गई, जी सर। जी सर। लेकिन उन्होंने रचना तो की थी। तो शिव को लेकर के या फिर कोई ऐसी कोई रचना, मैं इसलिए याद नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। संत कार्य का संबंध शांत से मानने वाले कौन से विद्वान थे? जी सर। संत जिसमें स जो है वो तालव्य है, शांत जिसमें श जो है वो मूर्धन्य है, सॉरी तालव्य है, और स जो है वो दंत्य है। तो संत में जो स दंत्य है, बल्कि शांत में श शलगम स शंकर जिसको बोलते हैं, शांत से मानने वाले विद्वान कौन थे? इन्होंने ये माना कि संत का ये जिनका संबंध ऐसी रचनाओं से जिसमें शांत रस की प्रधानता है। जी सर। शांत से पूरा माना है। कोई बात याद नहीं कर पा रहा हूँ नहीं। सर। ये विद्वान पीताम्बर पिताम्बर जी सर। हाँ सर। और संत साहित्य इसको हजारी प्रसाद दीदी ने कहा था। नानक की कोई एक दो रचना है? गुरु नानक की रचना है सर। याद नहीं कर। नानक के कितने पुत्र थे? नानक के 2 पुत्र थे सर। उसमें से उदासी संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? नाम याद नहीं। श्रीचंद या लक्ष्मी चंद, दोनों में से कौन? श्रीचंद थे सर। श्रीचंद। वारकरी संप्रदाय? वारकरी संप्रदाय सर महाराष्ट्र में था सर, जिसके प्रवर्तक तुकाराम थे सर।
और कौन से संप्रदाय की पीठ जयपुर में स्थापित हुई है? जी सर, जयपुर में गलता जी जयपुर ललिता में जी में है सर, कौन से संप्रदाय की है? और राम मार्गी है सर। ऐसे कौन से कवि हैं जिनको अपन संत काव्य निर्गुण धारा में भी ले सकते हैं और रामाश्री शाखा में भी ले सकते हैं, जिनकी दोनों में गणना होती है? नामदेव का बताते हैं सर, जो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे सर। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे सर। रामानंद को अपन निर्गुण और सगुण दोनों में ले सकते हैं। ठीक है साहब, ठीक है सर, धन्यवाद सर। शुभकामनाओं से।